देखो। हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास के फिजिक्स के सेकेंड पार्ट का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। पहले लेसन का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जो फर्स्ट हेडिंग है वो डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जानने के लिए पहले आप ये जानिए कि शेप और साइज दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप कॉइन लेते हैं, मतलब सिक्का। एक 5 रुपए का सिक्का देखिए, ये छोटे साइज का होता है। एक 1 रुपए का सिक्का उससे बड़ी साइज का है। या 10 रुपए मान ले, 10 रुपए वाला बड़े साइज का होता है और जो 5 रुपए वाला सिक्का है वो छोटा है। दोनों सर्कुलर है, यानी दोनों का जो शेप है वो इक्वल है, लेकिन साइज दोनों की अलग अलग है। तो दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो शेप है वो सेम है। और एग्जांपल ले लें, जैसे आपने फुटबॉल देखा है और क्रिकेट की बॉल, दोनों को देखें तो दोनों का जो शेप है वो सेम है। दोनों स्फीयर के रूप में है, लेकिन दोनों की जो साइज है वो अलग अलग है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में या साइज में या दोनों में चेंज ले आता है। यानी लगाने के बाद उसका शेप हो या साइज हो या दोनों हो, चेंज हो जाता है। जैसे आप बॉल ले, रबड़ की बॉल आप दबाते हैं, आप देखें उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। कोई रबड़ की छड़ है, आप इसको खींचते हैं, आप देखिए उसकी साइज बढ़ जाती है। तो जिस फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज या दोनों में चेंज हो जाए, जैसे आप बॉल ले लें रबड़ वाला, आप दोनों तरफ से दबाएं तो जो स्फीयर के रूप में था वो स्फीयर नहीं होगा, थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, यानी उसका शेप ही बदल जाएगा। जो शेप पहले स्फीयर के रूप में था वो स्फीयर के रूप में नहीं रह जाएगा। तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में या साइज में या दोनों में चेंज कर देता है, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि शेप में या साइज में या दोनों में चेंज हो जाता है। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर वो ऑब्जेक्ट पहले वाली जो पोजीशन थी वो पहले वाली पोजीशन में बिल्कुल ठीक जैसे पहले था वैसे का वैसा हो जाए, कोई चेंज न रह जाए, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक कहते हैं और उसकी इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कोई रबड़ का वायर हो, इतना बड़ा है, इसको हम इसे खींचते हैं, इसकी साइज बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे छोड़ेंगे ये फिर वैसे हो जाएगा। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, इसका साइज चेंज हो गया, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटाया, रिमूव किया, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया।
तो ये कहलाएगा इलास्टिक, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उसके शेप या साइज या दोनों में चेंज हो जाए, और जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं वो फिर से अपने पुराने वाले शेप और साइज में वापस आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहेंगे, और उसके इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहेंगे। तो इफ ए बॉडी regains its original shape and size after removal the deforming force is called elastic body, and its property is called elasticity. अब देखें प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक इलास्टिक का ठीक अपोजिट है। अभी हमने इलास्टिक वाले के विषय मैंने बताया कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो फिर से अपने पुराने शेप साइज में वापस आ जाए, जैसे था बिल्कुल वैसे का वैसे, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। जिसकी एग्जांपल में लगभग आप मानते हैं फास्फर ब्रांच या क्वार्ट्ज, इसको हम मानते हैं कि लगभग ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। वास्तव में 100% इलास्टिक कोई चीज नहीं होता। तो ये इलास्टिक की बात है। और प्लास्टिक का मतलब है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो अपने पुरानी पोजीशन में वापस ना आए, यानी जो शेप साइज पहले था उसमें वो वापस ना लौटे, तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिक। जैसे आप अगर मोम ले, मोम, हम जब मोम को दबाते हैं और दबाकर छोड़ देंगे तो फिर वो वापस अपनी शेप साइज में नहीं लौटेगा, जैसे दबाएंगे वैसे वैसे रह जाएगा। या गीली मिट्टी है, ये सभी प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। तो प्लास्टिक क्या होगा, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप साइज में चेंज हो जाए, और जब हम हटाएं तो फिर से रिगेन ना करे अपनी पुरानी शेप और साइज में। तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, और उसके इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। आज हमने आरंभ कर दिया है, अब इसकी आगे का जो रीडिंग है वो आप कल देखेंगे।